नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो उपाय पर, जहां हम आज बात करेंगे ऐसे चिन्हों के बारे में, हाथ पर हमारे ऐसे रेखाओं के बारे में जो हमें अकूत धन देते हैं। इतना धन देते हैं कि लोगों को लगता है कि वाह, कितना अमीर है वो व्यक्ति। मित्रों, आपने देखा होगा किसी के पास इतना धन होता है, इतनी सुख संपत्ति होती है, इतना ऐश्वर्य होता है कि अगर वो अपना पैसा या फिर अपना धन गिनने लग जाए तो शायद उसे पूरी ज़िंदगी वो अपना पैसा गिन ना पाए। कई लोगों के ऊपर ऐश्वर्य कृपा होती है, कई लोग तो इन चीज़ों को, इतना पैसा अपनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन कई लोगों के पास ये उनकी किस्मत से आता है। उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, केवल और केवल उनकी किस्मत उन्हें ये सब देती है। आज हम ऐसी ही रेखा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कुबेर रेखा। यानी दोस्तों, ये जिस व्यक्ति के हाथ में होती है उसके पास अथाह धन की कोई था नहीं होती। उसके पास इतना धन होता है कि लोग उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। और अगर वो कोई नौकरी करता है या फिर कहीं अपना कोई बिजनेस करता है, जिन लोगों के हाथ में ये कुबेर रेखा पाई जाती है, वो चाहे नौकरी में हो, चाहे उनका खुद का अपना व्यापार हो या फिर किसी और तरीके से हो, उनके पास धन खुद ब खुद चल कर आता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, थोड़ी सी बेमालूम सी, शारीरिक हों या फिर मानसिक या फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे सफलताएं, धन, दौलत, मकान, गाड़ी, शोहरत सब उनके पास होता है। दोस्तों, हमारे हाथ में कई रेखाएं ऐसी होती हैं जो हमारे ज़िंदगी के बारे में, हमारे जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। उन्हीं में से एक ये कुबेर रेखा है, जो कि हमें ज़िंदगी में हमारे पास धन कैसा रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही है कुबेर। और दोस्तों, आप जानते हैं कुबेर देवता किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कुबेर रेखा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये होती है कुबेर रेखा। दोस्तों, ये एम आकार की होती है तथा लोगों का और हमारे पामिस्ट्री में ऐसा मानते हैं कि एम फॉर मनी होती है। वही एम जिन लोगों के हाथ में होता है, उनके पास धन की अथाह सीमा होती है। अभी चाहे आप लोग कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आगे जाकर आपके पास धन आने से कोई रोक नहीं सकता। कुबेर भगवान का, माता लक्ष्मी का आप पर सीधा हाथ होता है। ज़रूरत है तो आपको आलस से बचने की, आपको आलस से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी आलसी लोगों से दूर रहती हैं। इसलिए आप आलस से दूर रहें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। कई लोग सोच रहे होंगे, ऐसे लोग जो लोग मजदूरी करते हैं, उनके हाथ में भी ये रेखाएं पाई जाती हैं। वो सोचते हैं, अरे हमारे हाथ में तो ये रेखा है, बट हमारे पास तो बिल्कुल भी धन नहीं है, निर्धन है, या फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शुरुआती दिनों में आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये 100% सच है कि आगे चलकर आपके पास धन की कोई सीमा नहीं होगी। यानी कि धन के खुद ये कहना गलत नहीं होगा कि पैर हो जाएंगे। भाग्य के सहारे धन आपके पास होगा ही होगा। चाहे आपके बच्चे किसी सरकारी नौकरी में लग जाएं, या फिर कोई बड़ा बिजनेस कर लें, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी तरीका हो, आपके पास धन होगा ही। दोस्तों,
ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे, अगर आप अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि हमारे हाथ में ये रेखाएं हैं फिर भी हमें क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर हमें क्यों इतना कष्ट झेलना पड़ा है, या फिर हमारे पास धन की कमी है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो आयु कौन सी है, या फिर किस आयु तक हमारे पास धन होगा, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। धन के बलबूते हम समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। धन के ही दम पर हमारा रुतबा होगा, ऐश्वर्य होगा, हमारे जीवन में सुख संपत्ति होगी, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जो लोग आपसे दूर रहते थे, आपसे बचते थे कि आप गरीब हैं, आपके रिश्तेदार या फिर आस पड़ोसी, वही लोग आपके पास आएंगे, चल के आपसे आपका हाल पूछेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि धन की कितनी वैल्यू है इस संसार में। तो दोस्तों, अब हम उन रेखाओं की बात करेंगे जो हमें भाग्यशाली बनाती हैं, धनवान बनाती हैं। उन कुबेर रेखाओं की अब हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप अपने मोबाइल में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो रेखा है सीधी गई है, ये सबसे भाग्यशाली रेखा होती है। इसी से मिल के जो रेखाएं बनती हैं एम आकार की, जो एम आकार बनाती हैं, ये कुबेर रेखाएं कहलाती हैं, जो कि आपके जीवन में आपको धनवान बनाने का काम करती हैं। ये रेखाएं अगर आपके हाथ में हैं तो आप बस मेहनत और लगन से लगे रहिए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम अभी क्या हैं। बस मेहनत और आलस से थोड़ा दूर रहिए, मेहनत करते रहिए। एक टाइम, एक आयु आएगी जिसमें आपके पास वो सब चीज़ें होंगी जो आप दूसरों के पास देखकर कहते थे कि काश ये हमारे पास होता। ये रेखा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अपने उद्गम स्थान यानी कि जहाँ से निकली है चंद्र स्थान से, और ये गई है शनि क्षेत्र तक, यानी कि चंद्र क्षेत्र से निकलकर शनि क्षेत्र तक गई है। ये रेखा बहुत ही भाग्यशाली होती है, बहुत ही कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। 100 में से 10 या 15 लोगों के हाथों में पाई जाती है ये रेखा। और यही रेखा होती है जो हमें गवर्नमेंट क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाली होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी ना भूलें कि ये रेखा मेहनत, संघर्ष हद से ज़्यादा हमें से करवाती है। इसलिए दोस्तों, अगर मेहनत आपको करनी पड़ रही है, संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, तो उससे जी मत चुराइएगा। क्योंकि अगर जी चुरा गए तो फिर इन रेखाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक एज आती है फिर, यानी कि वो एज है 40 से 45 या फिर 48 तक। इस एज पर आते आते व्यक्ति, या फिर वो एज 35 से भी, कई लोगों को 30 से 35 से शुरुआत हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, जो कि 30-32 तक आते आते बहुत ही ज़्यादा धनवान व्यक्ति बन गए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम अभी क्या हैं। ये सोचिए कि हमारे हाथ में अगर ये रेखाएं हैं तो आप 100% लिख के रख लीजिए कि आपको जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, सबसे पहली रेखा तो आपने देख ली कि ये जो सीधी रेखा गई है चंद्र क्षेत्र से शनि क्षेत्र तक, ये 40 से 45वें साल में भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ये रेखा सीधी होती है, उन लोगों के हाथ में, उन लोगों के जीवन में भाग्योदय होता ही रहता है। फिर वो लोग पीछे मुड़कर कभी देखते नहीं। उनके जीवन में धन की, वाहन की, मकान की, सुख संपत्ति की, ऐश्वर्य की, किसी चीज़ की कोई कमी फिर रह नहीं जाती।
जितना शुरुआती दिनों में उन्होंने दुख भोगा था उससे कहीं ज़्यादा सुख उन्हें मिलते हैं। अब सबसे पहले हम इस रेखा का विश्लेषण करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रेखा जहाँ से नीचे हाथ से शुरू हो रही है, ये क्षेत्र होता है चंद्र क्षेत्र। चंद्र का हमारे मन से सीधा कनेक्शन होता है और आप जानते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे मन के द्वारा ही होते हैं। हम अपने कार्यों पर अपने मन के द्वारा प्रभाव रखते हैं। मन के सहारे ही हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव भी ला सकते हैं। और अगर दोस्तों ये जो चंद्र का क्षेत्र है ये अगर उभरा हुआ है तो फिर सोने पर सुहागा, यानी कि धनवान तो हैं ही हैं, भाग्य भी आपके साथ होगा। आपके पास यानी कि मान सम्मान में कोई कमी होने की कोई शंका ही नहीं है। अट्रैक्शन, आकर्षण आप में गजब का होगा, क्योंकि मन, चंद्रमा जो है वो मन का कनेक्शन उससे पूरा होता है और चंद्रमा ही सुख संपत्ति में, हमारी सुंदरता में चार चांद लगाता है। तो यानी कि आपका आकर्षण गजब का होगा अगर आपका चंद्र स्थान उभरा हुआ है। क्यों? जिन लोगों का चंद्र स्थान उभरा हुआ होता है, चंद्र मजबूत स्थिति में होता है, उन लोगों का मन भी बहुत मजबूत होता है। यानी कि अगर वो लोग चाहें तो अपने मन के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों यही चंद्रमा हमारा शारीरिक जो हमारा पूरा ढांचा है वो सही करता है। हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रखता है अगर ये चंद्रमा क्षेत्र उभरा हुआ है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ ये जितना नीचे से शुरू होगी, जितना चंद्रमा के पास, चंद्रमा क्षेत्र के जितना नीचे से कलाई के पास से शुरू होगी उतना ही अच्छा होता है। इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये रेखा जितनी नीचे से शुरू हुई है वो इंसान अपने घर से कितना पास रहेगा, या फिर और अगर ये रेखा थोड़ा ऊपर से शुरू हो या फिर ज़्यादा ऊपर से शुरू हो तो फिर वो इंसान ज़्यादातर अपने घर से दूर रहकर ही उन्नति या फिर सफलता को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ये जो एम साइन हमारे हाथ पर बनता है ये बहुत ही भाग्यशाली होता है। यानी कि आप जानते ही होंगे एम फॉर मनोकामना, और एम सीधा हम लोग इससे यही देखते हैं कि एम ये सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली हमारी होता है। जिन लोगों के हाथ में ये निशान पाया जाता है वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनका कोई काम रुकता नहीं है, धीरे धीरे उनके काम सभी पूर्ण होते हैं तथा वो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों हमारे हाथ में एम का निशान कैसे बनता है, देखिए स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहली होती है लाइफ लाइन, उसके बाद माइंड लाइन और फिर हार्ट लाइन, और ये जो सीधी गई है बीच से ये होती है लक लाइन, जिसके कारण हमारे हाथ में एम बनता है। दोस्तों जिनके हाथ में ये एम अक्षर होता है वो लोग आलसी किस्म के होते हैं। और आलसी किस्म के होते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से ही वो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक लकी आदमी को प्राप्त होती हैं, या फिर जो बहुत मेहनत करता है उन्हें प्राप्त होती हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये एम अक्षर बना होता है उनको मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी और लोगों को करनी पड़ती है। इसी कारण ये लोग आलसी हो जाते हैं तथा कई सारे काम ये लोग पूर्ण नहीं कर पाते हैं। यानी कि शुरुआत तो करेंगे, अच्छा सोचेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी कारण ये लोग आलसी हो जाते हैं। लेकिन अगर भाग्य की बात करें तो फिर भाग्य में इनका कोई भी सानी नहीं होता, यानी कि भाग्य में ये सबसे आगे खड़े होते हैं। और यही कारण होता है कि ये लोग असफल
कई फील्ड में देखा जाता है कि असफल हो जाते हैं। इनके पास धन तो बहुत होता है लेकिन और कई कामों में ये लोग असफल होते हैं। लेकिन मैं बात यहाँ पे केवल 10 से 20% की कर रहा हूँ। 100% में से 80 लोग तो होते हैं जो लोग अपने आलस पर काबू कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। वो लोग आराम से सफल होते हैं हर काम में। लेकिन जो लोग आलस पर जीत नहीं हासिल कर पाते हैं या आलसी ज़्यादा हो जाते हैं, वो उन लोगों को कामों में दिक्कत आती है। तो जिन लोगों के हाथ में ये एम अक्षर बना हुआ हो, उन लोगों को मेरी सलाह है कि आप लोग आलस को बिल्कुल भी अपने आसपास भी ना आने दें। अब मैं आपको ये बता दूं कि एम का साइन हमें क्या क्या बताता है। एम का सीधा सीधा अर्थ, सबसे पहला अर्थ, या मैं ये कहूँ कि सबसे पहले तो ये हमें मनी से रिलेटेड हमारे जीवन में चीज़ों को बताता है। जिन जातकों के हाथ में ये एम अक्षर बना होता है, सबसे पहला तो उनके पास धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। धन अथाह होता है। आज नहीं होगा तो थोड़े दिन बाद होगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में धन होगा ज़रूर, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा धन, जिसका खर्च करने में भी उनको मतलब वो कर ही ना पाएँ, इतना धन होता है। और ऐसे लोग ज़्यादातर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि ये लोग धन अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, यानी कि अपने उपभोग में ही लगाते हैं। दान पुण्य करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा ये अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। जिन जातकों के हाथ पर एम अक्षर पाया जाता है, उन लोगों को पाबंदियां नहीं होती, यानी कि उन लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उन लोगों को धन कहाँ खर्च करना है। उनका जहाँ मर्जी होती है, जैसे चाहते हैं वैसे, अय्याशी में या फिर सही कामों में, जैसे वो चाहें वैसे धन खर्च कर पाते हैं। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात ये कि इनके संग, भाग्य हमेशा इनके संग होता है। ऊपर वाले का हाथ, यानी कि भगवान का सीधा हाथ इन लोगों के ऊपर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाग्य हमेशा इनके साथ रहता है और ये लोग ज़्यादातर कामों में सफल ही होते हैं। दोस्तों, ऐसे जातकों की मंजिल, उनकी जो मंजिल होती है वो और लोगों से बिल्कुल हटके होती है। इन लोगों की सोच विचारने की शक्ति बिल्कुल अलग ही होती है। ये लोग क्या सोच जाएं या क्या कर जाएं, ऐसे लोगों के बारे में कहा नहीं जा सकता। कई बार देखा जाता है कि जिन जातकों के हाथ में ये एम अक्षर बनता है, ऐसे लोग बहुत ही गरीब या निर्धन परिवार से होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि किसी भी तरीक़ा से उनके जीवन में धन आए, आज नहीं तो कल आएगा ज़रूर। ऐसे ही जो जातक निर्धन होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास धन खुद ब खुद चल कर आता है, सुख संपत्तियाँ उनके पास चल कर आती हैं। दोस्तों, एम निशान ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स के हाथ में, बड़े बिजनेसमैन के हाथ में, या फिर बड़े सोशल वर्कर या साधु संतों के हाथ में इस तरह का निशान पाया जाता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके हाथ में इस तरीके का निशान पाया जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर ऐसे जातक जिनके हाथ में एम अक्षर होता है, वो अगर उन लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है और वो लोग भगवान के सामने थोड़ी देर मन लगाकर पूजा पाठ कर लें या फिर उनसे कुछ कह दें, तो उनका बहुत जल्दी, और लोगों की अपेक्षा जल्दी, वो काम पूरा होता है। एम अक्षर होने के बावजूद भी अगर आपके कामों में अड़चन आ रही है या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं या फिर धन की कमी हो रही है, तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया कि आलस आड़े आता है। देखिए, आलस जो है, ऐसे लोगों के ज़िंदगी में आलस बहुत होता है। अगर वो आलस को त्याग दें या फिर आलस से दूर रहें, तो बहुत जल्दी वो लोग अपनी मंजिल को पा सकते हैं। या ये कहना गलत नहीं होगा कि मंजिल बहुत जल्दी उनके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।